ओम शांति। 22 जुलाई की मुरली है। ज्ञान के सागर, आनंद के सागर शिव परमात्मा कहते हैं, मीठे बच्चे आप मुए मर गई दुनिया। बाप का बनना अर्थात देह अभिमान टूटना, एक बाप के सिवाय और कुछ भी याद न आए। आप मुए मर गई दुनिया मतलब बुद्धि से पूरी दुनिया को छोड़ देना है। प्रश्न है, अंत का समय समीप देखते हुए कौन सा स्लोगन सदा याद रखना है? उत्तर है, किसी की दबी रही धूल में, किसी की राजा खाए, किसी की चोर लुटे, किसी की आग जलाए। सफल हो उसका जो धनी के नाम कर जाए। ये स्लोगन बाबा का है कि बाबा कहते विनाश के टाइम पे कोई कितना भी कमाए, किसी की धूल में रह जाएगी, किसी की राजा मतलब इनकम टैक्स वाले खा जाएंगे, किसी की चोर लेके जाएंगे और किसी की आग जलाए। अगर हम परमात्मा के नाम पे करेंगे तो क्या होगा? सफल हो जाएगा, क्योंकि अभी दुख के पहाड़ गिरने हैं, सबका मौत होना है। तुम बच्चे तो अभी बाप पर पूरा पूरा बलि चढ़ते हो, तुम्हारा सब कुछ सफल हो रहा है। तुम एक जन्म बलि चढ़ते हो, बाप 21 जन्मों के लिए बलि हार जाते हैं। 21 जन्म तुम्हें लौकिक माँ बाप के वर्षे की दरकार नहीं, पूरे 21 जन्म बाबा हमको वर्षे में देंगे। द्वापर से ही जैसा कर्म करेंगे फिर वैसा फल मिलेगा, लेकिन सत्युग त्रेता में अभी के किए हुए मेहनत की या पुरुषार्थ की प्रारब्ध मिलेगी। गीत है, मैं एक नन्हा सा बच्चा हूँ। ओम शांति। यह तो मनुष्य मात्र जानते हैं कि ऊंच ते ऊंच है भगवान। भगवान को हमेशा परमपिता परमात्मा कहते हैं और उनका नाम ऊंचा है, ठाव भी ऊंचा है। सबसे ऊंचा मूल वतन है ना। तो अब जबकि गॉड फादर कहते हो तो हम जरूर उसके बच्चे ठहरे। देखो, सर्वव्यापी तो नहीं कहना होता है ना, बाबा के हम बच्चे ठहरे। तो सभी बाप को याद करते हैं, समझते यहाँ दुख बहुत है, हमको ऐसी जगह बाबा ले चलो जहाँ सुख शांति हो। ड्रामा अनुसार बाप को आना ही है। देखो, बनी बनाई बन रही है। 5000 साल का सृष्टि चक्र, ये जो ड्रामा बना हुआ है और वापस बन रहा है, इसमें कोई फर्क नहीं हो सकता। वर्ल्ड की हिस्ट्री ज्योग्राफी चक्र लगाती रहती है। देखो, 4 युग फिरते रहते हैं। कलयुग के बाद आता है संगम, और कलयुग और सतयुग के बीच का ये जो संगम है वो कल्याणकारी धर्माओं युग है। यह है पुरुषोत्तम युग, अर्थात उत्तम ते उत्तम मर्यादा पुरुषोत्तम बनने का युग। ये जो पुरुषोत्तम युग है, और अभी देखो पुरुषोत्तम मास भी चल रहा है, ये अभी का ही कॉपी किया हुआ है। वो 5000 साल में एक युग आता है, संगम युग, जहां भगवान आते हैं, जिसको कल्याणकारी युग कहते हैं। वैसे दुनिया वाले 3 साल में ये जो 1 महीना आता है पुरुषोत्तम महीना, और हमारा अभी चल रहा है पुरुषोत्तम युग, और अभी पुरुषोत्तम महीना भी चल रहा है। दुनिया वाले कहते कल्याणकारी महीना है, धर्माऊ महीना है, और बाबा कहते ये कल्याणकारी युग है, इसमें आप अपना जितना कल्याण कर सको कर लो। देखो, ये यही की बात है। इस युग जैसा उत्तम युग कोई होता नहीं। बाप कहते बच्चे कितने भूल जाते हैं, भूल कर कर ड्रामा अनुसार ये होना ही है। मतलब यह अगर आप भूलते हो तो बाबा कहते ये भी ड्रामा में है, फिर मैं आकर अभूल बनाता हूँ। मुझे तुम ऊंच ते ऊंच भगवान कहते हो, मैं फिर तुम बच्चों को अपने से भी ऊंचा बनाता हूँ, विश्व का मालिक बना देते हैं। तो बाप कहते हैं कि बच्चे तुम निरंतर मुझे याद किया करो। ये बना बनाया ड्रामा है, इसमें सभी आत्माएं ब्रह्मांड निराकारी झाड़ में रहती है, जिसको निर्वाण धाम कहा जाता है। देखो, आत्माएं निराकारी दुनिया स्वीट होम से आती है। हम सब कहाँ से आते हैं? परम धाम से आते हैं ना, भारत में आते हैं। भारत ही उच्च खंड था, भारत जैसा उच्च खंड और कोई नहीं है। तो
गीत में भी सुना ना, आओ अजामिल जैसी पापियों का भी उद्धार करो। बाबा आकर अजामिल जैसे पापियों का उद्धार करते हैं। गाया भी जाता है पतित पावन वही सद्गुरु है, जो तुमको नर से नारायण राजाओं का राजा बनाते हैं। यह एम ऑब्जेक्ट है, यह पाठशाला है। कौन सी पाठशाला है? नर से नारायण, नारी से लक्ष्मी बनने की। इसमें कोई अंधश्रद्धा की बात नहीं। कोई बोलेगा ऐसे कैसे नर से नारायण बनने की ये पाठशाला है, रोज मुरली में ऐसा क्या होता है? लेकिन बाबा कहते हैं ये अंधश्रद्धा की बात नहीं। स्कूल में हमेशा एम ऑब्जेक्ट होती है। अगर आप डॉक्टर के कॉलेज में जाओगे तो एम है, लक्ष्य दिया जाता है कि आपको यहाँ से डॉक्टर होकर बाहर निकलना है। इंजीनियरिंग की कॉलेज में इंजीनियर होकर निकलना है। तो बाबा कहते हैं ये अंधश्रद्धा नहीं है, यह भी ईश्वरीय विश्वविद्यालय है। यहाँ पर अंधश्रद्धा की बात नहीं, यहाँ सीखना होता है, पढ़ना होता है। तो बाप कहते हैं एक दिन का बच्चा भी वर्षा ले सकता है। बेहद का बाप फिर भारत को हीरे जैसा बनाने आया है। सतयुग में कितने हीरे जवाहरात के महल थे, बात मत पूछो। देखो कहते ना कि मैं नन्हा सा बच्चा हूं, मतलब 7 दिन का कोर्स जिसने कर लिया वो भी बाबा के वर्षे का हकदार है। बाबा कहते हैं कि जितना जितना तुम पढ़ेंगे उतना उच्च पद पाएंगे। फिर मैं तुमको सतयुग में भेज दूंगा। सतयुग में कितने हीरे जवाहरात के महल। फिर द्वापर से भक्ति मार्ग शुरू होता है। तो पतित राजाए बैठ सोमनाथ जैसा मंदिर बनाते हैं, और राजाओं के पास तो देखो खुद के मंदिर होते हैं, तो वो हीरे जवाहरात के मंदिर बनाते हैं, फिर पूजा करते हैं। तो है बाप की सब महिमा। देखो बाप कहते हैं तुमको मैं 21 जन्मों का वर्षा देता हूँ। फिर द्वापर से लेकर तुम लौकिक माँ बाप का बच्चा बन, जैसे जैसे कर्म करते ऐसा जन्म मिलेगा। लौकिक में मतलब द्वापर से जब लौकिक में तुमको हर जन्म में अलग पिता मिलते हैं, तो बाबा कहते हैं फिर वो उनसे आप वर्षा लोगे। यहाँ पे तो मैं तुमको 21 जन्मों का वर्षा देता हूँ। धन दान करने से एक जन्म का अल्पकाल का सुख वहां मिल जाता है। वहां के देखो राजाएं भी रोगी होते हैं, सतयुग में तो कोई रोगी नहीं। तुम्हारी एवरेज आयु 150 वर्ष रहेगी। तुम कितने हेल्दी रहते हो, बीमारी दुख आदि का कोई नाम निशान नहीं। देखो शिव बाबा बच्चों के लिए ऐसी सौगात लाते हैं। इसको हथेली पर बहिष्ठ कहा जाता है। भगवान आकर हम बच्चों को ऐसा पुरुषार्थ करना सिखाते हैं। तो बाबा कहते फिर तुम सूर्यवंशी बनो, चाहे चंद्रवंशी बनो, चाहे साहूकार बनो या प्रजा बनो, एम ऑब्जेक्ट तो है कृष्ण जैसा बनना है। यह है भगवान वाच समझाया जाता है। यह है रुद्र ज्ञान यज्ञ, राजस्व अश्वमेघ अविनाशी। रुद्र गीता ज्ञान यज्ञ, ये राजस्व अर्थात स्वराज्य प्राप्त करने के लिए ये यज्ञ रचा गया है। बाबा कहते हैं कि मैं आकर सत्व प्रधान दुनिया स्थापन करता हूँ। फिर हर एक चीज पहले सत्व प्रधान होती है, फिर तमो बनती है। देखो सतयुग में देवी देवताएं सत्व प्रधान, फिर त्रेता में सतो राम राज्य क्षत्रिय, फिर रजो वैश्य तमो और शूद्र बनते हैं। ये वर्ण में तुमको आना ही है। बाबा आकर ज्ञान का कलश तुम माताओं पर रखते हैं। देखो बाबा माताओं से कितना प्यार करते हैं। मनुष्य से देवता बनाते हैं। सन्यासी तो माताओं को नरक का द्वार समझते हैं, निंदा करते हैं, फिर आकर उन्हीं माताओं से भीख मांगते हैं। सन्यासी लोग माताओं को नरक का द्वार समझते, और भीख मांगने सन्यासी किसके द्वार पर जाते? गृहस्थियों के, माताओं के हाथ का खाते हैं, तो फिर कर्जा भी तो चढ़ता है ना। इसीलिए पुनर्जन्म फिर भी गृहस्थियों के पास उनको लेना पड़ता है। देखो भारत पहले पवित्र था, संपूर्ण निर्विकारी दुनिया थी। बरोबर देवताओं के आगे महिमा गाते ना, आप सर्वगुण संपन्न। फिर अपने को कहते मैं निर्गुण, हारे में कोई गुण नहीं। देखो बाबा की यह महिमा नहीं है सर्वगुण संपन्न। देवताओं की महिमा अलग, परमात्मा की महिमा अलग होती है। देवताओं की महिमा सर्वगुण संपन्न, 16 कला संपूर्ण, संपूर्ण निर्विकारी, मर्यादा पुरुषोत्तम। और बाबा की महिमा ज्ञान का सागर,
आनंद का सागर, सुख का सागर। तो ये बाबा की महिमा हुई ना। तो बाप कहते हैं तुम्हारा अब ज्ञान का तीसरा नेत्र खुल गया है। देखो कितनी ज्ञान की बातें हमको मालूम है। तो बाबा कहते हैं कि मैंने तुम्हारा ज्ञान का तीसरा नेत्र खोल दिया। देवताओं का तीसरा नेत्र तो होता ही नहीं। देवताओं में चित्रों में देवताओं को दिखाते हैं, परंतु वास्तव में तुम्हारा है तीसरा नेत्र। परंतु तीसरा नेत्र खुलता भी है फिर बंद भी हो जाता है बहुतों का। बाबा कहते वो आश्चर्यवंत सुनंती कथंती फिर भागंती हो जाते हैं। तो बहुत अच्छे अच्छे बच्चे माया से हार जाते हैं। तो बाप कहते हैं योग अग्नि से तुम विकर्मा जीत बनो, इसमें मेहनत है और कुछ नहीं करना है, सिर्फ बाबा को याद करना है। बाबा हम आपके थे, ऐसी सी बातें करनी है। आपने हमको सतयुग में भेजा, पुनर्जन्म सतयुग में लेते रहे, फिर त्रेता में आए, फिर पुनर्जन्म लेते त्रेता से फिर द्वापर में आए। तो बाबा कहते इसको भी बाप कहते हैं, इसको मतलब ब्रह्मा को, कि तुम भी अपने जन्मों को नहीं जानते थे, हम तुमको बताते हैं। बाबा कहते हैं तुम ईश्वर के बनते हो तो फिर आप मुए मर गई दुनिया। बाबा का बनते हो तो देह सहित देह के सब संबंध, देह अभिमान भी टूट जाए। बाप कहते हैं शरीर में रहते हुए, ग्रस्त व्यवहार में रहते हुए कमल फूल समान रहना। सतयुग में तुम पवित्र संबंध में थे, अब अपवित्र संबंध मतलब अपवित्र ग्रस्त धर्म वाले बन गए। तुम देवी देवता धर्म वाले 84 जन्म लेते हो, फिर भक्ति भी तुम ही शुरू करते हो। देखो पूज्य से हम पुजारी बनते हैं ना, तो पहले तुमने अव्यभिचारी भक्ति की, मतलब सिर्फ शिव की भक्ति। अब भक्ति भी व्यभिचारी हो गई है, मतलब अनेकों की भक्ति हो गई है। तो बाप को आना भी संगम पर होता है। अच्छा, मीठे मीठे सिकी लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग, नमस्ते, थैंक यू, बहुत बहुत शुक्रिया। धारणा के लिए मुख्य सार, स्वराज्य के लिए बाप पर पूरा बलि चढ़ना। एम ऑब्जेक्ट सदा सामने रखनी है, पुरुषार्थ का सूर्यवंशी बनना है। देखो बाप से जो ज्ञान का तीसरा नेत्र मिला है ना, वो सदा खुला रहे, माया की प्रवेशता न हो जाए, इसका पूरा ध्यान रखो। योग अग्नि से विकर्मा जीत बनना। वरदान, सर्व संबंधों से बाप को अपना बनाकर एक रस रहने वाले नष्टो मोहा स्मृति स्वरूप भव। देखो नष्टो मोहा स्मृति स्वरूप बनने के लिए सर्व संबंधों से बाप को अपना बनाओ। किसी भी देहधारी देही संबंध में बुद्धि का लगाव ना हो। अगर कहीं भी लगाव होता है तो बुद्धि भटकेगी। देखो बैठेंगे बाप को याद करने, लेकिन याद आएगा वह मोह। तो किसी का मोह पैसे में होता है, तो किसी का जेवर में, किसी का सभी संबंध में। तो जहां भी हो वहां बुद्धि जाएगी। अगर बार बार बुद्धि जाती है तो एक रस नहीं हो सकते। स्लोगन, प्रकृति को दासी बना दो तो उदासी दूर भाग जाएगी। ओम शांति। ओम